5वां अध्याय कर्म वैराग्य योग। श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषा। हिंदी अनुवाद। जिनकी बुद्धि उसी परमात्मा में स्थिर हो गई है, जिनका आत्मभाव उसी में एकीकृत हो चुका है, जो उसी में निष्ठावान है और उसी को अपना परम लक्ष्य मानते हैं, ऐसे साधक ज्ञान द्वारा समस्त पापों से शुद्ध होकर उस अवस्था को प्राप्त होते हैं जहां से पुनः जन्म मरण के चक्र में लौटना नहीं होता। ये श्लोक बताता है कि गीता दृष्टि से सच्चा ज्ञान कैसा होता है और वह साधक को कहां पहुंचा देता है। तद्बुद्धयः, जिनकी बुद्धि तत् अर्थात उस परम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान में ही लगी रहती है, वे संसार की असंख्य धारणाओं, वादों और आकर्षणों से हटकर अपनी सोच, निर्णय और विवेक को केवल ईश्वर केंद्रित कर लेते हैं। तदात्मानः, जिनका आत्मभाव भी उसी में लीन है, यानी वे मैं देह हूँ नहीं, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ, इस पहचान में जीते हैं। तन्निष्ठा का अर्थ है जिनकी स्थिरता, प्रतिज्ञा और जीवन दिशा वही परम तत्व है। परिस्थितियां बदलें, सुख दुख आए, लोग क्या कहें, इन सबसे ऊपर उनकी निष्ठा नहीं डिगमगाती। तत्परायणा, जिनका परायण यानी अंतिम आश्रय और लक्ष्य भी वही है। वे न स्वर्ग को लक्ष्य मानते हैं, न केवल कर्मफल को, बल्कि परमात्मा प्राप्ति को ही जीवन का चरम मानते हैं। ऐसे साधकों के बारे में कहा, गच्छति पुनरावृत्तिं, वे उस पद को पहुंचते हैं जहां से पुनरावृत्ति यानी जन्म मरण का आवागमन नहीं रहता, अर्थात मोक्ष या परम गति। इसका कारण ज्ञान निर्धूतकल्मषा, उनका ज्ञान उनके समस्त कल्मिष, पाप, अविद्या, अहंकार, देहाभिमान, स्वार्थ को धो चुका होता है। यहाँ ज्ञान केवल बौद्धिक जानकारी नहीं, बल्कि वह अनुभूति है जिसमें साधक अपने को परमात्मा से अलग नहीं देखता और कर्म, भक्ति, ध्यान सब उसी के लिए होते हैं। व्यवहारिक रूप से यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि यदि हम अपनी बुद्धि, हृदय, निष्ठा और आश्रय चारों को ईश्वर केंद्रित कर दें, तो धीरे धीरे पाप प्रवृत्तियां स्वतः गिरती है, दृष्टि शुद्ध होती है और जीवन मोक्ष मार्ग पर स्थिर हो जाता है। यही कर्मसन्यास योग का आंतरिक परिणाम है, बाहर कर्म, भीतर पूर्ण ईश्वर समर्पण।